Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the ring theory, in this lecture we'll discuss what is a ring with unity and what is a commutative ring and what is a commutative ring with a unity. And last में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास नल रिंग या फिर जीरो रिंग या फिर ट्रिवियल रिंग हमारे पास क्या होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि रिंग विद यूनिटी हमारे पास क्या है. ठीक है, अब कहता है कि आ रिंग, आपको एक रिंग गिवन हो, इसको रिंग इज सेट टू बी अ रिंग विद यूनिटी, इसको रिंग विद यूनिटी बोलेंगे इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट. ठीक है, कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए. किस तरीके से कि अगर ई बिलोंग करे आर में सच डैट कि ए को ई से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए मिल जाए या फिर ई को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए मिल जाए. ठीक है, अब देखेंगे हमने रिंग में क्या पढ़ा था. देखिए मैं आपको समझाती हूँ. हमने रिंग में पढ़ा था कि देखेंगे हमारे पास एक आर एक नॉन एम्प्टी सेट हो विद बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास रिंग होगा अगर वो सेटिस्फाई कंडीशन. ठीक है, आर अंडर एडिशन में तो हमारे पास क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करे. लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये क्या हो, एक सेमी ग्रुप हो. ये क्या हो हमारे पास, सेमी ग्रुप हो. सेमी ग्रुप का क्या मतलब था, मैंने आपको समझाया था कि क्लियर लॉ होल्ड करे और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे. ठीक है, ये सेमी ग्रुप था. अब कहता है कि अगर कोई रिंग हो, यानी ये तीन मेन हेक्सेन तो सेटिस्फाई करे ही, साथ में यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ जाए. वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है ना अंडर एडिशन में. तो अब कहता है कि अगर आपने जो मल्टीप्लिकेशन में जो सेमी ग्रुप डिफाइन किया ना, उसमें आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी आ जाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी आइडेंटिटी मिल जाए. यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप अगर ऐड कर दें ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी, कि हम आइडेंटिटी, हम यहाँ पे क्या कर दे, आइडेंटिटी ऐड कर देना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी बोलते हैं. यानी देखें कि हमारे पास आर अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, सेमी ग्रुप हो तो, और ये साथ में हो तो हम क्या बोलते हैं, रिंग है. अगर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आप ऐड करते हो आइडेंटिटी वाली, तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी. क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी. आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि रिंग विद यूनिटी हमारे पास क्या है. देखें कि हमें ये कह रहा है कि देखें कि रिंग इज सेट टू बी रिंग विद यूनिटी. ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए. देखें हमने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या था, रिंग था. हमने डिस्कस किया था, हमारा लेक्चर नंबर 1 इस पे था कि हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या रिंग है. ठीक है, अब देखेंगे, आप जानते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. आप जानते हैं वो क्या है, कि 1 बिलोंग करता है किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में से. 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से. ठीक है, हमें पता है. तो सच डैट किस तरीके से कि अगर आप कोई ए लेते हैं, कोई भी ए बिलोंग कर जाए सेट ऑफ इंटीजर्स में, 1 -1 कुछ भी आप यहाँ पे ए लिख लें, -1 जो भी. ठीक है, आप जानते हैं कि 1 को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा. या फिर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा. आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिंग है. आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या एक रिंग है. ठीक है, ये रिंग है. आप जानते हैं कि 1 जेड सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर. यानी हमारे पास क्या है, इज रिंग विद यूनिटी, इज रिंग विद यूनिटी. ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास क्या है, रिंग विद यूनिटी है. ठीक है, फिर एग्जांपल हम लोगों ने 2 डिस्कस की थी. हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं. हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या एक रिंग है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारे पास रिंग है. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, ये हमारे पास क्या रिंग है. लेकिन आप ये बात जानते हैं कि ये, ठीक है, कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी, यानी देखेंगे हमारे पास क्या होगी 1. ठीक है, प्लस अयोटा 0 जो है वो इस ग्रुप की क्या आइडेंटिटी है. इस ग्रुप की क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हमारे पास आइडेंटिटी है. ठीक है, तो आप जानते हैं ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करती है. ठीक है, आप इसको, इस आइडेंटिटी को जिस भी एलिमेंट से डेट आप जेड ले लें यहाँ पे. ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमारे पास क्या आएगा, जेड ही आएगा. ठीक है, या फिर आप z को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, z आएगा. तो हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, इज रिंग विद यूनिटी, इज रिंग विद यूनिटी. ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब है. कि अगर हमें कोई रिंग गिवन हो, उसके साथ हमें क्या उसके साथ हमें एक प्रॉपर्टी और मिल जाए तो हमारे पास क्या हो रहता है, रिंग विद यूनिटी हो रहता है. ठीक है,
अब एक और एग्जांपल हमारे पास है कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कोई ऐसी एग्जांपल दे जो रिंग विद यूनिटी नाउ, ठीक है, रिंग विद यूनिटी नाउ। इन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इवन इंटीजर्स हैं, जो हमारे पास क्या है इवन इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या है इवन इंटीजर्स है, ये हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट इनफिनाइट रिंग है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। इवन इंटीजर्स का सेट जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास क्या है कि ये रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास ई जो है सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हमारे पास क्या है 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लें तो बात सेम ही है, ठीक है। यानी z को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, z को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है इस जो हमारे पास 2z है 2z इज नॉट रिंग विद यूनिटी, इज नॉट रिंग विद यूनिटी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि रिंग विद यूनिटी हमारे पास क्या है, ठीक है। मैंने आपको ऐसी 2 एग्जांपल्स भी दी जो रिंग विद यूनिटी और ऐसी भी एग्जांपल दी जो हमारे पास रिंग विद यूनिटी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ठीक है। एक रिंग है उसको क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे इफ इट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको रिंग की डेफिनेशन से क्लियर करती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमने रिंग की डेफिनेशन की थी कि हमारे पास अंडर एडिशन में क्या हो अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या हो सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करें, ठीक है। अब देखेंगे जब हमारे पास यहाँ पे आर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या था सेमी ग्रुप था, अगर इसमें ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी यानी एडिशन में हमारे पास थी ना कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, अगर मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पे अब आइडेंटिटी की बजाय हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन में तो उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पे अगर सेमी रिंग होने के साथ साथ हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ। आप देखेंगे हमारे पास इसने क्या किया कि रिंग इज सेट टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग इफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने दिखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या है रिंग विद यूनिटी है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास क्या रिंग तो है, हम जानते हैं ये रिंग है, बाय डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी कि हमारे पास क्या हो रिंग हो, जी रिंग है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ए को बी से मल्टीप्लाई करे या बी को ए से मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास क्या होगा ये रिजल्ट होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर की इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास देखें कि अगर हम यानी यहाँ से 2 और 3 किसी सेट ऑफ इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, जी करते हैं। अब 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो हमारे पास सेम ही आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। तो आप फॉर ऑल के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप जो भी ए बी सी लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या ए है से डॉट ये हमारे पास क्या बी है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि आप कोई भी फॉर ऑल के लिए ये कंडीशन है, ये हमारे पास रिंग तो है, ठीक है। आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास रिंग है, तो आप देखेंगे कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा सेम आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा कम्यूटेटिव रिंग होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा कम्यूटेटिव रिंग होगा। इसी तरह ये इवन इंटीजर्स भी हमारे पास क्या होंगे कम्यूटेटिव रिंग होंगे, क्या होंगे हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या होता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास अगर कोई रिंग, ठीक है, रिंग विद यूनिटी हो तो उसका क्या मतलब है कि रिंग में अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं रिंग विद यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिंग गिवन हो और उसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो अब इसी तरह आप देखें कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब, अब आप इसी तरह ये देखें कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब हो गया कि अगर आपको कोई रिंग गिवन हो, ठीक है, अगर कोई
रिंग आपको गिवन हो, ठीक है, से डैट ये मेरे पास क्या एक रिंग है, ये मेरे पास क्या एक रिंग है। इसमें अगर हम आइडेंटिटी के साथ साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी के साथ साथ हमारे साथ कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन में कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। कि कब स्ट्रक्चर, जब हम ये हमारे पास कब हो अंडर मल्टीप्लिकेशन में, हमने रिंग में पढ़ा था कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेमी ग्रुप हो, लेकिन सेमी ग्रुप होने के साथ साथ अगर इसमें दो प्रॉपर्टी और आ जाए और बाकी अबिलियन ग्रुप भी हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो ये हमारे पास क्या हो रहता है, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी हो रहता है। यानी रिंग होने के साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिटी भी आ रहा है, और हमारे पास क्या हो रहा है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास रिंग है, आप जानते हैं, जी जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जी करती है, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करती है, आइडेंटिटी तो आ गई। आप जानते हैं कि अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स में ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से मल्टीप्लाई करें फॉर ऑल ए और बी के लिए, अभी हमने देखा भी है, ठीक है, ये चीज भी होल्ड करती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जेड इज अ, ठीक है, यानी जेड हमारे पास क्या कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेट ऑफ ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अगर फिर कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी कौन नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इवन इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, जिसको मतलब ई का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2z, ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या है, नॉट अ कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये हमारे पास क्या है, नॉट अ कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, इसमें आइडेंटिटी यानी 1 डज नॉट बिलोंग टू ई, 1 डज नॉट बिलोंग टू ई, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नल रिंग क्या होता है, ठीक है। द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, अगर सेट आर में जो हम आर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, नॉन एम्प्टी सेट आर डिफाइन करते हैं ना, अगर उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो और वो जो एलिमेंट है वो क्या हो, 0, ठीक है, विद ट्रू बाइनरी कंपोजिशन, जो ट्रू बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास आने, ऑपरेशन आने, एक एडिशन हो और एक हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन हो। उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, अगर हम 0 को 0 में ऐड करें तो 0 ही आएगा, कोई और एलिमेंट तो नहीं आएगा ना। इस तरह 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। आप जानते हैं कि आर हमारे पास क्या हो, अंडर एडिशन में अबिलियन ग्रुप हो, तो आप देखेंगे कि अबिलियन ग्रुप ही होगा, क्योंकि 0 हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है। और आप जानते हैं कि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ग्रुप होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है, ये बिलियन ग्रुप होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे सेमी ग्रुप में हमने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, क्लियर लॉ, तो क्लियर लॉ इसमें वैसे ही ये देखिए होल्ड कर रहा है, और अगर हम एसोसिएटिव वैसे एक एलिमेंट है तो होल्ड कर जाएगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैसे ही होल्ड कर देना, एक एलिमेंट है तो ये रिंग हमारे पास हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रिंग हो जाता है, ठीक है। और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, नल रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नल रिंग बोलते हैं। अगर इसको नल रिंग भी बोलते हैं, इसको ट्रिवियल रिंग भी बोलते हैं, नल रिंग भी बोलते हैं और ट्रिवियल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नेम भी है, आपने याद रखना है, ठीक है, जीरो रिंग। एक और नेम हमारे पास क्या, जीरो रिंग, ये हमारे पास क्या, जीरो रिंग, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास रिंग विद यूनिटी क्या है, कमोटेटिव रिंग क्या है, कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या है और नल रिंग क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।